मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर्स के इस ब्यूटीफुल सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज पर। कौन कौन सी पॉइंट्स को हमें ध्यान से रीड करना है और किस किस पॉइंट्स को हमें अवॉइड करते हुए चलना है, इस चीज के बारे में आज ब्रीफली डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी फर्स्ट न्यूज से। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमेंटेनेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमेंटेनेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जून। देखिए आज जो स्टार्टिंग है वो हम इंपॉर्टेंट डेज से करते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमेंटेनेंस कब बनाया जाता है? ये 16 जून को बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? सपोर्टिंग 1 बिलियन पीपल टीच देयर ओन एसडीजी, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमेंटेनेंस, और ये बनाया जाता है 16 जून को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर पूछा जाए वर्ल्ड मिल्क डे, तो हम सब जानते हैं वो 1 जून को बनता है, ओके, ठीक है। लेकिन एक नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, वो 26 नवंबर को होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। अगर नेशनल पूछेगा तो 26 नवंबर, अगर वर्ल्ड पूछा गया है तो 1 जून। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अ न्यू हाउस स्टेट बीइंग डेवलप्ड ऑन रॉक बैंड सब इन मेलबोर्न, ठीक है। बेसिकली ये न्यूज बताना क्या चाहती है? देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मेलबोर्न है, जहां पे जो रोड्स हैं उनके नाम सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली के नाम पे रखे हुए हैं। उन रोड्स के नाम को जो है वो सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली के नाम पे रख दिया गया है। एक तरह से उन्हें सम्मानित करने के लिए सब किया गया है। तो बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। मेलबोर्न में जगह है, मेलबोर्न, हमें ये चीज याद रखनी है। और किन किन प्लेयर्स के नाम पे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली, ठीक है। चूंकि अब एक प्लेयर का नाम आया है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ये लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये चीज आपको याद करते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। शंभू एस कुमारन, ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिकली एम्बेसडर्स पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हमें याद करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में हर न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इस चीज को अवॉइड करके नहीं चल सकते। जैसे कि शंभू एस कुमारन, इनको ब्रांड एम्बेसडर, नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है। किस चीज का? इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, ठीक है, इंडिया टू फिलीपींस। देखिए फिलीपींस का नाम आया है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम याद करते हुए चलेंगे। जैसे कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला, आप सब लोग जानते हैं। करेंसी पैसो, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटर्टे, रोड्रिगो डुटर्टे। अब फिलीपींस का जिक्र हुआ है तो हम सब लोग जानते हैं कि फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मनीला, फिलीपींस में। हम ये सब जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? कितनी मेंबर्स कंट्री है? तो वो है 68, ओके। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? देखिए एडीबी के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में अपॉइंटेड हुए हैं, उनका नाम है मत्सुत्सुकी असाकावा, मत्सुत्सुकी असाकावा। कुछ दिन पहले ही ये अपॉइंटेड हुए थे। तो हमें ये चीज भी याद करते हुए चलनी है कि एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुत्सुकी असाकावा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अतुल श्रीवास्तव, नाम आपको याद रखना है, अतुल श्रीवास्तव, डायरेक्टर पर्सनल ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अतुल श्रीवास्तव डायरेक्टर थे, डायरेक्टर पर्सनल की पोस्ट पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, तो इसके बारे में रिलेटेड न्यूज है, ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है बेसिकली। तो
हमें ऑब्ituary से रिलेटेड क्या चीज याद रखनी है? पर्सन का नाम, अतुल श्रीवास्तव, ठीक है। और किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो डायरेक्टर पर्सनल थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है, ठीक है। और चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार चौधरी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, एक कर्ट थॉमस बेसिकली ये जिम्नास्ट थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो चुका है, कर्ट थॉमस, ठीक है। जगदीश मुखाती, ये भी एक्टर थे, इनका भी निधन हो चुका है, ठीक है। और सुशांत सिंह राजपूत, आप सब लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत, इनका भी निधन हो चुका है, ये भी एक्टर थे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, वो है बासु चैटर्जी। ये लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, लेजेंडरी फिल्म मेकर, ठीक है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। फॉर्मर न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेटर मैट पुरे, ये इनका नाम है, मैट पुरे हैज पास्ड अवे। हाल ही में इनका भी निधन हो चुका है और ही वाज 90, वो 90 उम्र के थे। तो हमें क्या याद रखना है ऑब्ituary से कि मैट पुरे और क्या थे वो? न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम याद करते हुए चलते हैं। जैसे न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, कैपिटल वेलिंगटन। करेंसी, न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी हाल ही में बताया गया था, इनका जिक्र हुआ था। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन, ये नाम भी आपको याद रखना है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे जेसिंडा आर्डन को, ठीक है। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी हमें कि अभी एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जारी हुई थी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 63 थी, ठीक है। इंडिया की तो रैंक 63 थी, बट जिसने टॉप किया था वो था न्यूजीलैंड, ठीक है। ऐसे न्यूज को हमें लिंक करते हुए चलना है। जैसे ही न्यूजीलैंड आया तो हमें यह पता चल गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस कंट्री ने टॉप किया वो कौन था? न्यूजीलैंड। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है, ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक और फैक्ट, आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन्स का वो न्यूजीलैंड में होगा 2021 में, ठीक है। तो अब आप पूछोगे सर मेंस का कहां होगा? अगर वुमेन्स का न्यूजीलैंड में है तो मेंस का कहां होगा? तो आप सब लोग जानते हो 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा हमारा, वो हमारा प्यारा भारत इंडिया होस्ट करेगा। मेंस का इंडिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स कि सर अब वर्ल्ड कप की बात हुई है तो ये भी बता दो T20 वर्ल्ड कप कहां होगा, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स दोनों का 2021 का वो ऑस्ट्रेलिया में होस्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। आईसीसी बैंक हैज लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर। क्या मतलब है इस न्यूज का? देखिए मैं बताना चाहता हूं, आईसीसी बैंक के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि भाई जो आईसीसी बैंक होल्डर धारक है, जैसे हमने आईसीसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है, और हम कोई ना कोई जॉब करते हैं और हमने आईसीसी बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, तो अब हमें आईसीसी बैंक ने क्या एक फैसिलिटी दे दी, फ्लेक्सी कैश। ये इसका नाम है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। मतलब क्या है इसका? मतलब ये हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन, एक तरह का लोन दिया जाता है आपको, ठीक है। तो ये फैसिलिटी किसको दी गई है? जो भाई सैलरी धारक कस्टमर है उनके, जिन्होंने उस बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है और सैलरी धारक कस्टमर हैं, तो उन लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई है और उसका नाम क्या है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ये हमें याद करते हुए चलना है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश।
किसके द्वारा दिया गया है? ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। ठीक है, फाउंड कहां हुआ था? 5 जनवरी 1994। फाउंडेड 5 जनवरी 1994। ठीक है, चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चेयरमैन तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, हम इमेज में भी देख पा रहे हैं, पर एमडी एंड सीईओ कौन है वो भी तो याद होने चाहिए। तो एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी। और अब जिक्र हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का, तो उससे रिलेटेड टैगलाइंस भी पूछ ली जाती हैं कि बैंक की टैगलाइंस क्या है, तो हमें वो भी याद करते हुए चलनी है। तो टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, दिस ईयर इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून विल बी सेलिब्रेटेड ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन में योगा डे तो कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, वरना अगर कंडक्ट करवाया जा सकता तो वर्चुअली नहीं होता। तो इस बार मोदी जी ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि हम जो इंटरनेशनल योगा डे है वो वर्चुअली कंडक्ट करवाएंगे। समझ पा रहे हो? डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वर्चुअली कंडक्ट होगा इस बार, ताकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में बचा जा सके। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, यह हमें चीज याद रखनी है। प्लस देखिए, अगर इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट होता, कहां होता, कौन सी सिटी में होता, तो वो लेह में होता, लेह। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रखी है, तो वो वहां कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो इसी के लिए उन्होंने डिजिटली मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट करवाने की कोशिश की है। ठीक है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होगा। हमें क्या याद करते हुए चलना है? 21 जून, बेसिकली चीज याद रखिए 21 जून। और क्या है 21 जून को? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, देखिए, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, ये इनका नाम है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंडियन गैस एक्सचेंज। ओके, पर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट किस वजह से बनी है? क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑनलाइन काम होगा, ताकि काम इस सिचुएशन में बना भी रहे, और ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, डिफिकल्ट पीरियड जो चल रहा है इंडिया से, इससे हम बाहर निकल सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्टर ने, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि भैया इंडियन गैस जो एक्सचेंज होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी। ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम आया है जब, तो उससे रिलेटेड फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो जगह कौन सी है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है। निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मध्य प्रदेश। So that's it for today's news. I hope you enjoyed this session. और इसी तरीके से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।